हेलो गाइस, माफी चाहती हूँ यार वीडियो इतना लेट अपलोड करने के लिए, लेकिन कुछ रीजंस थे, पर आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस एज सून एज पॉसिबल। कहानी को भूल गए हो तो एक बार लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, जो एवरलास्टिंग लॉन्गिंग पार्ट 12 के नाम से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एपिसोड लुआ से शुरू होता है। वो और उसकी दोनों बहनें उस दुकानदार के घर के बाहर रात गुजार देती हैं, इस इंतजार में कि सुबह वो दुकानदार दरवाजा जरूर खोलेगा। ऐसा होता भी है, लेकिन तब तक चीलो खुद चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है और चीमिन तभी ही वहाँ पहुंचकर चीलो को संभाल लेता है और घर ले आता है। वहाँ डॉक्टर बताता है कि घबराने की बात नहीं है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है, आपको अब चीलो को रेस्ट देना चाहिए। अब चीलो की बहनों को भी उसके प्रेग्नेंट होने वाली बात का अभी ही पता चल रहा है और वो इस बारे में चीमिन से पूछती है कि आखिर चीलो के बच्चे का डैड कौन है। पर चीमिन कहता है कि जब चीलो को होश आ जाए तो खुद उसी से पूछ लेना। अब चीमिन वहाँ से डॉक्टर को छोड़ने चला जाता है कि तभी वहाँ पर शिवखुन का मंगेतर आ जाता है और शिवखुन के साथ मंगनी तोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है, ये बोलकर कि अगर रिश्ता जुड़ा तो उसकी फैमिली की भी बदनामी होगी, क्योंकि चीलो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गए हैं। शिवखुन दुखी होते हैं, पर वो माइंड नहीं करती, क्योंकि उसे अपनी बहन चीलो पे पूरा भरोसा है कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकती, जरूर कोई सॉलिड रीजन रहा होगा। अगले दिन मार्केट में शिवखुन का मंगेतर यानी एक्स मंगेतर अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए उन्हें बोल रहा होता है कि अब मेरी एंगेजमेंट शिवखुन से टूट ही गए है, तो अब किस लड़की से मंगनी करूं। यही सब जुनजियांग सुन लेती है और सामने जाकर उसे बोलती है कि मेरी बहन अब तक तुम्हारे लिए रोती है और तुम होके दूसरी लड़कियों को पटाने के बारे में बात कर रहे हो। जुनजियांग का यूं इस आदमी को कन्फ्रंट करना उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो जुनजियांग का मुंह बंद करवाने के लिए उसे मारने हराता। तभी जुनजियांग वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी भी इसके पीछे पीछे भागता है। वहाँ श्वानली और लुओची भी आ जाते हैं और लुओची तो जुनजियांग की हेल्प भी करता है शकुन के मंगेतर को सबक सिखाने में उसे टंगरी देकर। यहाँ और भी बहुत सारे लोग अब जमा हो गए थे। जुनजियांग सबके सामने इस आदमी को बोलती है कि तुम इतने टाइम से हमारी फैमिली के पैसों पर ही अय्याशी कर रहे थे, अब जब तुमने शकुन से एंगेजमेंट तोड़ ही दी है तो एंगेजमेंट में मिले सारे गिफ्ट्स वापस कर देना, वरना हम तुम पर केस कर देंगे। ये आदमी पैसे कहाँ लौटा पाता और उसे अभी जुन फैमिली से पैसे चाहिए भी थे। वो माफी मांग कर बोलता है कि वो एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगा और शकुन से जाकर माफी भी मांगेगा। अब जुनजियांग वहाँ से चली जाती है। तभी लुओची को याद आता है कि जुनजियांग भी जुनफे फैन बनकर घूमती थी, इन्हें उसकी पोर्ट्रेट भी मिली थी, इसलिए वो जुनजियांग का पीछा करता है, लेकिन जुनजियांग उसे गलत समझकर उसे मारती है और कहती है कि बुरे आदमी मेरा पीछा नहीं कर। लुओची बोलता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है और क्या तुम्हें मैं ऐसा वैसा आदमी लगता हूँ क्या। जुनजियांग वहाँ से चली जाती है। लुओची जब पलट कर दिखता है तो श्वानली भी गायब था। श्वानली तो असल में जुनजियांग को फॉलो करता हुआ उसके घर के अंदर चला जाता है। चीलो अब होश में आ गई थी, पर वो अभी भी अपनी बहनों को बच्चे के होने वाले डैड के बारे में नहीं बताती और उनसे बोलती है कि उसने अपने प्रेग्नेंट होने वाली बात इनसे इसीलिए छुपाई क्योंकि अनमैरिड लड़की के प्रेग्नेंट हो जाना अच्छा नहीं माना जाता और उसे डर था कि इस वजह से उसकी बहनों की इज्जत खराब ना हो। पर उसकी दोनों बहनें कहती हैं कि वो चीलो से बहुत प्यार करती है और वो उसे गलत नहीं समझती। अब तक वो शॉप ओनर जिसके घर के बाहर आज चीलो बेहोश हो गई थी, वो अपनी शॉप चीलो को बेचने तैयार हो गया था। उसे सारी डीलिंग वगैरह चीमिन ने कर ली थी। रात को जब चीलो अपने कमरे में सो रही थी, तब श्वानली जो दोपहर में घर में आ गया था वो इस कमरे में आ जाता है। वो देख पाता है कि बेड पर चीलो सो रही है। श्वानली उसके करीब चला जाता है। तभी चीलो अचानक नींद से उठकर खंजर को श्वानली के ऊपर तान देती है, पर जैसे ही देखती है कि वो श्वानली है, वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वापस बेशवांग लौट जाओ। लेकिन श्वानली नहीं मानता और उसे बोलता है कि तुम जिंदा हो इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता चलने दिया। जिस पर चीलो बोलती है कि मेरे मरने का सुनकर ही तुम मुझे ढूंढना बंद कर सकते थे, इसीलिए मैंने ऐसा करा। श्वानली बोलता है कि तुम जहाँ से गिरी थी वहाँ से गिरना रेस था, तुम मुझसे जान छुड़वाने के लिए मरने तक को तैयार थी। जिस पर चीलो बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी और अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वो उसे सुनशाओ के पास लौट जाने बोलती है क्योंकि उसे लग रहा है कि श्वानली की शादी शाओ से हो चुकी है, पर श्वानली बताता है कि उससे शादी नहीं करी है। वो आगे कोई एक्सप्लेनेशन दे पाता कि चीलो बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं जानना है, बस तुम यहाँ से चले जाओ। तभी चिमिन भी श्वानली को देख लेता है और इस रूम में आ जाता है। वो श्वानली को दोबारा पेशवान लौट जाने बोलता है, कहता है कि अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो हमारे मुल्कों के दरमियान जो पीस टॉक्स हो रहे हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। श्वानली दुखी होकर यहाँ से चले जाता है। फिर वो ये सब जाकर लुओची को बताता है कि चीलो जिंदा है। लुओची भी बहुत हैरान होता है। श्वानली यहाँ लुओची को ये भी बताता है कि चीलो के फैमिली के अंडर में जितनी भी शॉप्स थी वो सब अब चीलो के कजिन जुन यू ने हड़प कर ली है। लुओची बोलता है कि ये जुन यू है कौन, चीलो और उसकी बहनों को परेशान क्यों कर रहा है। वो जुन यू के ऑफिस पहुँच जाता है और वहाँ जाकर उस पे मारपीट करता है। अब बेचारा लुओची ये भूल गया था कि वो
पेशान में नहीं अदनान में है। उसे पुलिस उठाकर ले जाती है और जेल में डाल देती है। शालिनी को जब ये चीज पता चलती है तो वो चीलो के पास जाकर उसे बताता है और कहता है कि लुओची को प्लीज जेल से आजाद करवा दो। चीलो इस काम के लिए जुनजियांग को भेजती है और बिना लुओची के बारे में ज्यादा कुछ बताए जुनजियांग जेल में जाती है और जब वो लुओची को देखती है तो उसे याद आता है तो उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो उसे और थोड़ा सबक सिखाने का सोचती है। वो जेलर से पूछती है कि इसने क्या क्राइम करा है, जिस पर जेलर बताता है कि इसने जो ल्यू की पिटाई की है। जुनजियांग बोलती है कि फिर तो इस लड़के ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जेलर बोलता है कि कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है, तुम बस इसकी बेल करवा के लिए जा सकती हो। पर जुनजियांग जेलर को पैसे देकर उसे लुओची को 3 दिन और जेल में रखने बोलती है क्योंकि वो उसे उसका पीछा करने वाली बारे सबक सिखाना चाहती थी। फिर वो लुओची से मिलती है और उसके सामने तो बड़ी मीठी बनती है। उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बेल करवाने आई हूँ, लेकिन तुमने कानून जो तोड़ा है इसीलिए तुम्हें 3 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। वो पूछती है कि तुमने जुनियों की पिटाई क्यों की, जिस पर लुओची बताता है कि उसने ऐसा चीलो की मदद करने करा। जुनजियांग उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पढ़ना आता है, अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, लेबर वर्क तो कर सकते हो ना, हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, जब तुम जेल से छूट जाओ तो हमारे यहाँ काम करने आ जाना, हम तुम्हें 10 कॉइन्स पर मंथ सैलरी भी देंगे और खाना और शेल्टर भी प्रोवाइड करेंगे। जिस पर लुओची मान जाता है। वो वहाँ काम करके चीलो को श्वानली के साथ रिश्ता सुधारने में हेल्प कर सकता है। अगले दिन लुओची से मिलने के लिए श्वानली भी आता है, जेलर को थोड़े पैसे खिलाकर, जहाँ लुओची उसे बताता है कि जुनजियांग उसकी बेल करवाने आई थी, उसे चीलो ने भेजा था और वो मुझे जॉब भी दे रहे हैं। जिस पर श्वानली को लगता है कि चीलो उसकी केयर करती है इसीलिए उसकी दोस्त की बेल करवाई। यनान के राजा ने अब चीलो के डैड को भी अपने से मिलने बुलाया था और वो उसे बताते हैं कि उसने चीलो की शादी चिमिन से करवाने का फैसला कर लिया है ताकि चीलो भी खुश रहे, वापस यहाँ से जाने की कोई जिद ना करे। चीलो के डैड खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब राजा ने उन्हें घर लौट जाने की परमिशन भी दे दी थी। चीलो ने अब अपनी बहनों को भी बता दिया था कि वो चिमिन से शादी कर रही है, वो भी कुछ ही दिनों में। शालिनी को ये भी पता चल गया था कि जुन फैमिली का सारा बिजनेस जुनजियांग ने हड़प कर लिया है और अब चीलो ने एक छोटी शॉप खोल ली है और वो ऑर्डर्स ढूंढ रही है। शालिनी चीलो की हेल्प करने का सोचता है। चीलो की बहन जुनजियांग उसे आकर बताती है कि शीशांग शहर का एक बिजनेसमैन यहाँ एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर देना चाहता है, जिसके लिए वो यन्नान के सेलर्स से प्राइस पता करवा रहा है। चीलो बोलती है कि हम सबसे कम दाम लगाएंगे क्योंकि हमें इस ऑर्डर की जरूरत है। वो बिजनेसमैन चीलो की प्राइस एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ बिजनेस करने रेडी हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए उसे घर में बुलाता है। चेयरमैन चीलो को लेकर उस घर तक जाता है और उस घर के बाहर वेट करता है। चीलो अंदर जाती है तो वहाँ श्वानली खड़ा था, उसी ने इतना बड़ा ऑर्डर करा है। चीलो हेस्टेट कर रही थी कि कहीं श्वानली उस पे तरस खाकर उसको ऑर्डर तो नहीं दे रहा, लेकिन श्वानली बोलता है कि वो ये सब के लिए कर रहा है, चीलो के लिए नहीं। चीलो बताती है कि उसे डील मंजूर है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। उसके बाद चीलो और श्वान घर से एक साथ बाहर आते हैं, जिस पर चेमिन ये देख श्वानली पे गुस्सा होता है। उसे ये भी बताता है कि परसों मेरी और चीलो की शादी है तो तुम यहाँ से वापस पेशवान चले जाओ, हमसे दूर रहो। श्वानली इस बात पे काफी दुखी होता है। चेमिन और चीलो यहाँ से चले जाते हैं और अब घर पे चीलो के डैड भी आ चुके थे, इसीलिए वो और उसकी बहनें डैड से मिलती हैं। डैड भी चीलो को देख बहुत खुश होते हैं और हाँ, शकुन का मंगेतर भी शकुन से आके माफी मांग लेता है और अभी भी इनका रिश्ता बरकरार है। अब चीमिन और चीलो की शादी का दिन आ चुका था और चीलो को उसकी बहनें तैयार कर रही थी, पर चीलो उनसे कहती है कि वो खुद ही तैयार हो जाएगी, इसलिए उसकी दोनों बहनें कमरे से चली जाती हैं। तभी जब चीलो कमरे में अकेली होती है वहाँ पर श्वानली आ जाता है और वो चीलो को बैक से हक कर लेता है, बोलता है कि मैंने कहा भी था कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, फिर तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। पर चीलो ऐसे यहाँ से चले जाने कहते हैं और अपने बैटिंग गाउन को उठा लेती है ताकि चेंज करके रेडी हो सके। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है ट्रीटमेंट पे, जो बारात लेकर यहाँ दरवाजे पे आ चुका था। चीलो की बहनें उसके कमरे के बाहर आ जाती हैं और उसे बताती है कि दूल्हा आ चुका है, जिसके बाद दुल्हन बाहर आ जाती है एक बहुत ही बड़ा सा घूंघट पहनकर। अब चीलो की दोनों बहनें उसे बाहर ले जाती हैं। चीमिन दुल्हन का हाथ पकड़ उसे डोली में बैठा देता है और ये लोग घूमकर वापस घर में आ जाते हैं, क्योंकि चीमिन वैसे भी चीलो के घर में ही रहता है बचपन से, तो शादी के बाद भी उनका यही घर है। यहाँ शादी की सभी रस्में मुकम्मल हो जाती हैं और चीमिन और दुल्हन कमरे में चले जाते हैं। वहाँ चीमिन शर्माते हुए दुल्हन का घूंघट हटा रहा था, पर दुल्हन से वेट ही नहीं होता, वो अपना घूंघट खुद ही हटा देती है। पता चलता है कि दुल्हन चीलो नहीं बल्कि प्रिंसेस चिंको है। चीमिन की शादी चीलो की जगह चिंको से हो गई है। चीमिन गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, जिस पर चिंको बोलती है कि मैंने पहले ही बोला था कि तुम मेरे आदमी हो,
मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम मेशवान से भाग गए तो इसलिए मैं यहाँ आ गई तुमसे शादी करने। जिमिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि ये सब श्वानली और चिंको का प्लान है, जबकि ऐसा नहीं है। श्वानली को तो अभी पता भी नहीं है कि चिंको यहाँ यन्नान आ गई है। जिमिन चिंको को बोलता है कि बताओ तुमने चीलो को कहाँ रखा हुआ है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। चिंको को बहुत बुरा लगता है कि जिमिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो बोलती है कि अच्छा तुम मुझे मार सकते हो क्या। वो बोलती है कि यन्नान की कस्टम्स के हिसाब से सुहाग रात पे वाइन पीते हैं। वो वाइन की प्याली भरकर चीमिन को देती है, पर चीमिन ग्लास फेंक देता है। पर चिंको कहती है कि उसके लिए चीमिन ही उसका पति है और वो अपने हिस्से की वाइन पी जाती है। बाद में वो बहुत ड्रिंक करती है और टेबल पे ही सो जाती है, जबकि चीमिन कमरे से बाहर चला जाता है। दिखाते हैं टीलो को जिसे श्वानली बेहोश करके शहर से यहाँ दूर ले आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टीलो चीमिन से शादी करे। जब टीलो को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास श्वानली है। वो उसे बोलती है कि मुझे वापस जाना है, मेरी शादी है, और वो बहुत गुस्सा हो रही थी। बोलती है कि तुम मेरी फैमिली को मरवाओगे। श्वानली को कुछ समझ नहीं आता, जिसपे टीलो उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि वो चीमिन से शादी राजा के ऑर्डर्स पे कर रही थी, क्योंकि उन्हें इस पर भरोसा नहीं। अगर राजा को कोई गड़बड़ लगी तो वो इसकी फैमिली को मार देंगे। श्वानली अब टीलो से कहता है कि मैं तुम्हें सुबह वापस तुम्हारे घर ले जाऊंगा, फिर जो भी होगा मिलकर देख लेंगे। अब चीमिन अभी भी कमरे के बाहर ही खड़ा था और तब श्वानली और टीलो भी वहाँ आ जाते हैं। चीमिन इतना गुस्सा होता है श्वानली को देखकर कि वो अपनी तलवार सीधा उसके गले पे तान देता है, पर टीलो आगे आकर खड़ी हो जाती है। इतने में चिंको भी कमरे से बाहर आ जाती है। दुल्हन के जोड़े जिसे देख श्वानली और टीलो समझ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। अब ये चारों अंदर जाकर बैठकर बात करते हैं। श्वानली चिंको से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई और कैसे आए, जिस पर वो बताती है कि वो जियाओ के साथ यहाँ पर आई है। जब श्वानली टीलो को उसकी शादी से उठाकर ले गया था तो चिंको ने उसके कमरे में जाकर उसका जोड़ा पहन लिया, जबकि जियाओ ने उसे बहुत मना करा था कि ये कोई बच्चों का खेलना है, पर चिंको कहाँ मानने वाली थी। तभी जियाओ भी अब रूम में आ गया था। बाहर से जुनजांग के आने की भी आवाज आती है तो चीलो बाहर उसे मिलने चली जाती है और बाकी सबको छुपने बोलती है। जुनजांग चीलो से पूछती है कि तुमने कल वाले कपड़े और हेयर स्टाइल क्यों बना रखा है जो दुल्हन बनने से पहले था, जिस पर चीलो बात पलट देती है। उसे पूछती है कि अरे तुम तो शॉप के लिए नौकर हायर करने वाली थी ना, कहाँ है नौकर। जिस पर जुनजांग को याद आता है कि उसने लुओची को हायर करा था और वो उसे जेल के बाहर से पिक करने वाली थी, इसीलिए जुनजांग अब भाग जाती है यहाँ से। चीलो वापस अपने कमरे में जाती है और श्वानली जिया और चिंको को यहाँ से चले जाने बोलती है। वो बताती है कि वो और चिमिन राजा और सबके सामने शादीशुदा जोड़ा होने का नाटक करेंगे। श्वानली कहता है कि नाटक में कोई मसला नहीं है, पर वो नहीं चाहता कि चीलो और चिमिन एक ही कमरे में सोए, जिस पर चिंको बोलती है कि वो यही रहेगी। और फिर श्वानली भी चीलो से रिक्वेस्ट करता है कि वो चिंको और जिया उसके घर में ही रुकने दे, क्योंकि वैसे भी चिंको के लिए बाहर निकलना सेफ नहीं है, एज वो पेशवांग की प्रिंसेस है। चीलो मान जाती है। अब सीन लुओची पे शिफ्ट होता है, जो कब से जुनजांग का वेट कर रहा था। एक औरत को लगता है कि लुओची भीख मांग रहा है। वो दो चार बातें सुना देती है कि अच्छा खासा जवान लड़का भीख मांग रहा है काम करने की जगह, शर्म ही नहीं आती आजकल लोगों को, और वो उसे 2 सिक्के देकर चली जाती है। तभी वहाँ जुनजांग आती है, जिससे लुओची बोलता है कि वो कब से उसका इंतजार कर रहा था, जिस पर जुनजांग बोलती है कि वो बिजी हो गई थी। वो उसे अपने घर ले जा रही होती है, तभी लुओची को रास्ते में श्वानली दिखाई देता है, जो उसे साइड में आने का इशारा करता है। इसीलिए लुओची जुनजांग को एक्सक्यूज करके श्वानली के पास चला जाता है। वहाँ श्वानली उसे जो कुछ भी हुआ, जैसा चिमिन और चिंको की शादी, सब कुछ बता देता है और उसे कहता है कि वो अपनी तरह इससे भी जुन फैमिली में नौकरी दिलवा दे, ताकि वो भी उसके साथ जुन मेंशन जा सके चिंको को प्रोटेक्ट करने। अब लुओची को पता है श्वानली चीलो के लिए वहाँ जाना चाहता है। चिंको तो बहाना है। वो श्वानली को भी जुनजांग से मिलवाता है और बताता है कि नौकरी करना चाहता है, मेरा दोस्त है और ये महाना 10 कॉइन में काम करने के लिए भी तैयार है। और श्वानली काफी इमोशनल ड्रामा भी करते हैं कि हम लोग यहाँ नौकरी तलाश करने आए हैं, गरीब है, भूखे हैं वगैरह। जुनजांग दोनों को नौकरी दे देती है। वो उन दोनों को अपने यानी जुन मेंशन लेकर आती है। तभी लुओची उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है कि ये हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। उसने लिखा था कि ये दोनों 10 कॉइन महीना जुन फैमिली के यहाँ काम करेंगे, पर अगर उन्हें निकाला गया तो एम्प्लॉयर को 100 गोल्ड जुर्माना देना पड़ेगा। जुनजांग बोलती है कि इनसे सस्ता लेबर कहाँ मिलेगा और फौरन साइन कर देती है। फिर श्वानली और लुओची यहाँ का सर्वेंट यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और फिर जुनजांग उन्हें ले जाकर चीलो से मिलवा दिया। चीलो बोलती है कि ये है तुम्हारे नौकर, जैसा कि वो तो इन्हें अच्छे से जानती है। जुनजांग उसको बोलती है कि हाँ काफी सस्ते में मिल गए। चीलो अब क्या ही कर सकती थी। वो श्वानली को अपने घर के ऊपर वाले कमरे में ले जाती है जहाँ वो काम करती है। उसे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करने बोलती है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें श्वानली ने बड़ा सैलर बनकर उसे सामान ऑर्डर किया है। चीलो की सारी कंडीशंस को श्वानली मान लेता है। सीन चिंको पे शिफ्ट होता है, जिसे कमरे के अंदर नहीं बैठा जा रहा था। वहाँ जीवन आता है और उसे बोलता है कि वो कमरे से बाहर नहीं आए, किसी ने देख लिया तो बहुत मसला होगा। चिंको बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी और कमरे में ही रहूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी हर बात माननी होगी। जब मैं सीटी बजाऊं हाजिर हो जाना पहले की तरह।
और मेरी हर बात मानना। वो चिमिन को बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। चिमिन उसके लिए खाना लेकर आकर रूम में रखकर चला जाता है। तभी चिंकू उसे कहती है कि खाना मुझे अपने हाथों से खिलाना। चिमिन उसे अपने हाथ से खाने का एक निवाला खिलाता है। फिर चिंकू भी अपने हाथों से चिमिन को खिलाती है और बोलती है कि चलो हम साथ में डिनर करते हैं। मुझे पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा, अब से तुम मेरे साथ ही डिनर करना। जिसके बाद ये दोनों अब डिनर करते हैं। दैट्स इट गाइस, एपिसोड 24 खत्म हो जाता है और अगला पार्ट जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।